आज के वीडियो में हम लाइनक्स के बेसिक कमांड देखेंगे जो हर बिगिनर को आनी चाहिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो व्हाट इज टर्मिनल? दिस इज द टर्मिनल। व्हाट इज टर्मिनल? सबसे पहले समझते हैं कि टर्मिनल होता क्या है। तो टर्मिनल एक ऐसा प्लेस है जो हम जहाँ हम कमांड लिखकर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं। लिनक्स में काफ़ी काम टर्मिनल से फास्ट और इजी हो जाता है। सेकेंड, तीन टर्मिनल में अब हम कुछ कमांड्स देखेंगे, बेसिक कमांड्स। सो फर्स्ट कमांड इज अ pwd। फर्स्ट कमांड इज pwd। तो pwd का मतलब होता है कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। एक कमांड बताती है कि अभी किस फोल्डर के अंदर हम काम कर रहे हैं। सी pwd। सो राइट नाउ हम है सुपर यूज़र के होम डायरेक्टरी में। सुपर यूज़र के होम डायरेक्टरी में। सेकेंड कमांड ls। तो ls का यूज़ हम फाइल्स और फोल्डर देखने के लिए करते हैं। अगर मैं सिर्फ ls लिखूंगा, सिंपल कमांड, तो लिस्ट दिखता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ भी कोई फाइल नहीं है, मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, टच विशाल mkdir टेस्ट। अगर मैं ls लिखता हूँ तो यहाँ पे फोल्डर एंड फाइल्स के नेम दिखते हैं। देन ls-l लिखता हूँ तो लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर दिखता है। ls-a लिखता हूँ तो हिडन फाइल्स दिखते हैं। ls-la। ओके। देन ls-lh लिखते हैं हम तो फाइल की साइज भी दिखती है 4 KB। देन ls-lrth लिखते हो तो टाइम स्टैम्प भी दिखता है एकदम प्रॉपर। ओके, तो ये था ls कमांड। देन cd कमांड इज यूज टू चेंज द डायरेक्टरी। cd कमांड डायरेक्टरी चेंज करने के लिए यूज होता है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए। अभी मैं कौन से फोल्डर में pwd यूज़ करते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखने के लिए। अभी मैं सुपर यूज़र हूँ, सुपर यूज़र के होम डायरेक्टरी में हूँ। तो मैं अब ls-l करूँगा तो मुझे लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी दिखेगी जो अभी सुपर यूज़र में है। तो cd कमांड से हम डायरेक्टरी स्विच करेंगे। हमने जो डायरेक्टरी क्रिएट की है टेस्ट डायरेक्टरी, cd टेस्ट। ओके, अगर मैं यहाँ पे pwd करता हूँ तो अभी मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ? टेस्ट डायरेक्टरी में हूँ। ओके, अगर वापस मुझे उसी डायरेक्टरी में जाना है जिस डायरेक्टरी में था, तो मैं क्या करूँगा? cd डबल डॉट, तो मैं वापस वही सुपर यूज़र डायरेक्टरी में आ जाऊँगा। अगर आप कोई भी डायरेक्टरी में स्विच करते हैं, cd टेस्ट, अगर मैं यहाँ एक डायरेक्टरी बनाता हूँ टेस्ट2, cd टेस्ट2, तो अब मैं क्या करूँगा? अगर मैं cd डबल डॉट दबाता हूँ तो टेस्ट डायरेक्टरी में जाएगा। और अगर मुझे होम डायरेक्टरी में जाना तो मैं cd सिंपल ये टिल्टा यूज़ करूँगा, टिल्टा सिंबल। तो इससे क्या होगा? ये डायरेक्टली होम डायरेक्टरी में जाएगा। नेक्स्ट कमांड इज mkdir फोल्डर नेम डायरेक्टरी 1। तो mkdir स्पेस नेम ऑफ द डायरेक्टरी से हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, ls-l। ओके, अगर आपको उसमें चाइल्ड डायरेक्टरी बनानी है तो आप सिंपली क्या करेंगे? mkdir -p स्लैश डायरेक्टरी डायरेक्टरी 1 स्लैश सैम्पल डायरेक्टरी। ओके, तो ये क्रिएट हो गई। अगर यहाँ तो नहीं दिखेगी, आपको डायरेक्टरी 1 में जाने पड़ेगा। देन ये देखो सैम्पल डायरेक्टरी। ओके, देन नेक्स्ट कमांड इज टू क्रिएट अ ब्लैंक फाइल। सो विच कमांड वी यूज? टच स्पेस फाइल नेम टेस्ट1, टच फाइल 1। तो इससे क्या होता है? ब्लैंक फाइल क्रिएट होती है। ls-l सी 0 KB और ये फाइल है।
फाइल और फोल्डर हम कैसे डिनोट करते हैं, अगर ये डी रहेगा तो दिस इज अ डायरेक्टरी, अगर ये हाइफन रहेगा तो ये फाइल है। ओके, द नेक्स्ट कमांड इज सीपी। सीपी कमांड एक कॉपी करने के लिए यूज होता है। पहले तो हमारे पास यहाँ पे तीन फाइल है, सॉरी दो फाइल है, एक फोल्डर है। फाइल वन, टेस्ट वन इज अ फाइल, सैम्पल इज अ फोल्डर। अगर मेरे को फाइल वन कॉपी करना है सैम्पल फोल्डर में, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, सीपी फाइल वन सैम्पल स्लैश, तो इससे क्या होगा, मेरे फाइल वन सैम्पल फोल्डर में पेस्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ, सॉरी cd सैम्पल, ओके, देखो ये फाइल यहाँ आ गया, फाइल वन। ओके, अगर मेरे को डायरेक्टरी, अगर मुझे डायरेक्टरी कॉपी करना है, अगर मेरे को सैम्पल डायरेक्टरी कॉपी करना है किसी फोल्डर में, तो मैं एक पहले फोल्डर बना लेता हूँ, mkdir कॉपी टेस्ट। ओके, mkdir कॉपी टेस्ट। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, cp हाइफन r सैम्पल, मैं सैम्पल फोल्डर को कॉपी कर रहा हूँ किसमें, सॉरी सैम्पल किसमें, कॉपी टेस्ट में। ओके, तो पहले तो यहाँ देखते हैं। ओके, मैंने कॉपी किया तो एज इट इज यहाँ रहेगा ही। देन cd टू चेंज डायरेक्टरी कॉपी टेस्ट। अब हमें देखना है कि कॉपी टेस्ट फोल्डर में सैम्पल फोल्डर है या नहीं। ओके, सो आ गया यहाँ पे फोल्डर। इस तरह से हम फाइल्स एंड डायरेक्टरी कॉपी कर सकते हैं। ओके, अगर आपको मल्टीपल फाइल कॉपी पेस्ट करना है तो आप सिंपली पहले तो मल्टीपल फाइल्स बना दे, टच फाइल वन, फाइल टू, फाइल वन तो पहले से ही है, फाइल टू, फाइल थ्री, फाइल फोर। अगर आपको सारी कॉपी करनी है तो cp फाइल टू, फाइल थ्री, फाइल फोर टू, कौन से फोल्डर में, सैम्पल में। तो यहाँ पे तो अब मैं सैम्पल फोल्डर में जाऊँगा और मुझे तीनों फाइलें मिलनी चाहिए, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे ls हाइफन एल सी, ओके, मल्टीपल फाइल भी आप कॉपी कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कमांड इज mv कमांड मूव, फाइल मूव करने के लिए होती है और रीनेम करने के लिए भी मूव, सॉरी यूज होती है। तो रीनेम करने के लिए rm नहीं होती, rm रिमूव करने के लिए होती है, रीनेम करने के लिए mv कमांड ही यूज करते हैं। तो मैं आपको पहले तो दिखाता हूँ। ओके, ls हाइफन एल, तो इसमें सैम्पल फोल्डर है कि टेस्ट वन पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया, तो पहले टेस्ट वन के लिए जाते हैं। मैं फाइल मूव करके दिखाता हूँ आपको। ओके, सो फाइल मूव करने के लिए आप कमांड यूज करेंगे mv स्पेस टेस्ट वन टू दी सैम्पल। तो सैम्पल के फोल्डर में फाइल मूव, देखो अगर मैं ls हाइफन एल करता हूँ तो यहाँ पे टेस्ट वन फाइल नहीं है, cd सैम्पल। ओके, cd सैम्पल करने के बाद यहाँ पे देखो मेरे को टेस्ट वन फाइल लिखी। ओके, अगर अगर मेरे को टेस्ट वन का नाम चेंज करना है तो भी मैं mv कमांड यूज कर सकता हूँ। देखो mv टेस्ट वन, मैं इसका नाम रखता हूँ रीनेम टेस्ट। ओके, ये हो गया ls हाइफन एल, ये देखो नेम चेंज। ओके, इन द सेम वे हम कोई भी फाइल का फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। एंड अब हम देखेंगे कि फोल्डर कैसे मूव करते हैं। ओके, तो फोल्डर अभी देखते हैं यहाँ कितने फोल्डर है। ओके, कॉपी टेस्ट एंड सैम्पल फोल्डर है, हम क्या करेंगे, सैम्पल फोल्डर को कॉपी टेस्ट में मूव करेंगे। ओके, आर मीन्स रिकर्सिव, रिकर्सिव मतलब उसके अंदर जितने भी फाइल्स है वो सारे मूव करेगा। ओके, मैं अगर कॉपी पेस्ट में, ओके जस्ट a minute guys।
mv-r sample to copy test. So what is saying mv invalid option? अगर आपको कोई भी कमांड में डाउट आता है तो आप ये सिंपली यूज़ कर सकते हो एम यू हाइफन हाइफन हेल्प. हम यूज़ करते हैं हाइफन हाइफन हेल्प इसके लिए, हाइफन हाइफन हेल्प. तो देखो इतने इसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमें मिल जाएगी. तो देखते हैं अपन. ओके, हाइफन बी टू बैकअप, वी हैव टू डू नॉट प्रॉब्लम एंड okay. इसमें क्या लिखा है? वर्बोज तो यहाँ पे बताता हूँ. अगर आपको फोर्सफुली मूव करना है तो आप हाइफन एफ भी यूज़ कर सकते हो उसके साथ, और ओवरराइड नहीं करना है तो फिर हाइफन आई देन वर्बोज हाइफन वी. मतलब आपको बैकग्राउंड में दिखेगा कि कैसे, मतलब उसमें जो भी प्रोसेस है बैकग्राउंड में हाउ इट इज़ मूविंग वो आपको दिखेगा. ओके, देन ओके विल डू वन थिंग, हम आर यूज़ नहीं करेंगे. ओके, आर नहीं यूज़ करेंगे, विदाउट आर देखते हैं. ओके, सो डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, वी कैनॉट. ओके लेट्स सी, कॉपी टेस्ट मूव करके देखते हैं. कॉपी टेस्ट टू सैंपल. ओके भाई ये तो होगा. ठीक है, ओके सी डी सैंपल, सैंपल में ये सारी फाइल्स. ओके, तो ये अब मतलब ये हो गया मूव. देन हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं. ओके, फाइल रिमूव किसे करते हैं? फाइल रिमूव किसे करते हैं? ls हाइफन l. फाइल रिमूव करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे rm फाइल 1. ओके, तो ये फाइल 1 चली जाएगी. सी फाइल 1 इज नॉट देयर. अगर आपको फाइल रिलेटेड सारी फाइल्स रीड करनी है तो आप सिंपली कमांड रन करेंगे फाइल देन स्टार, मतलब सारी जिसका सफिक्स फाइल है वो सारी फाइल रीड कर दो. ओके, ये देखो सारी फाइल डिलीट हो गई, सिर्फ रेम टेस्ट एंड कॉपी टेस्ट फाइल बचा है. ओके, देन नेक्स्ट कमांड इज क्लियर. क्लियर क्यों होता है? टर्मिनल को क्लियर करने के लिए. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फायर करता हूँ ls pwd w, तो टर्मिनल को क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड यूज होता है. ओके, देन नेक्स्ट कमांड इज हु एम आई. मतलब मैं कौन हूँ अभी, मतलब कौन सा यूजर लॉगिन है वो दिखता है. तो यहाँ पे सुपर यूजर लॉगिन है मेरा. ओके, देन यूनेम हाइफन ए. तो इससे ना मतलब कर्नल मिलता है हमें, कर्नल नेम. ओके, देन नेक्स्ट इज हमें अगर कोई भी कमांड के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम द ओएस इटसेल्फ तो हम क्या करेंगे, मैन देन कमांड नेम. अगर मैन में ls डालता हूँ तो ls के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी. सी नेम ls लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट ऑप्शन फाइल. तो ऑप्शन ये है हाइपन ए
all, do not ignore entry starting with okay, hyphen a, almost all. Okay, these are the सब ऑप्शंस विच यू कैन यूज. अगर हम देखते जाए तो इतने सारे ऑप्शंस हैं. ओके ओके तो आज